चमोली जिला पंचायत अध्यक्ष रजनी भंडारी एक बार फिर बहाल हो गई हैं। कांग्रेस इसे उत्तराखंड सरकार पर करारा तमाचा बता रही है। नैनीताल हाई कोर्ट ने सुनवाई के बाद रजनी भंडारी के पक्ष में फैसला सुनाया। इस पूरे मामले को सरकार भ्रष्टाचार से जोड़कर देख रही थी। सरकार ने आरोप ये लगाया था कि नंदा देवी राजजात यात्रा के दौरान रजनी भंडारी ने गड़बड़ियां की, वित्तीय अनियमितताएं की, इसीलिए उन्हें पद से हटाया जा रहा है, बर्खास्त किया जा रहा है। और जब हाईकोर्ट का फैसला आया तो राजेंद्र भंडारी ने कहा कि उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने रजनी भंडारी को जिला पंचायत मामले में बड़ी राहत दी। सत्यमेव जयते, तो ये सत्य की जीत है, सच की जीत है, ऐसा राजेंद्र भंडारी ने कहा। और इसके जरिए सरकार पर सवाल भी उठाए। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने भी कहा कि रजनी भंडारी पर राजनीतिक बदले की भावना के साथ सरकार काम कर रही है, लेकिन हाईकोर्ट ने सरकार के आदेश को पलट दिया है। इस पूरे मामले पर आरोप उत्तराखंड बीजेपी के अध्यक्ष महेंद्र भट्ट पर लगे थे कि उन्होंने साजिशन रजनी भंडारी को हटाया है। इसीलिए राजेंद्र भंडारी ने महेंद्र भट्ट पर तीखा हमला भी बोला था। नहीं, आरोप नहीं, ये सत्य है। महेंद्र भट्ट जी के ही द्वारा ये सारी कहानी गढ़ी गई है और उन्हीं के द्वारा ये कराया जा रहा है। वो जब से मेरे से हारे हैं तब से वो परेशान है। उनको लगता है कि राजेंद्र भंडारी मेरे लिए जो है बहुत मुश्किल काम है, उसे पार पाना बहुत मुश्किल है और राजेंद्र भंडारी से वो पार पा भी नहीं पाएगा। ऐसे में कभी पाने की हिम्मत भी ना करें। देखो, मैदान में लड़ाई खुलेआम होती है, छिप के वार करने में जो है मजा नहीं आता है। ये पीठ पे वार कर रहे हैं, सामने छाती पे वार करे वो, तब मैं मानो कि हाँ कोई काम करने वाले हैं। महेंद्र भट्ट जी ने जो है सत्ता की ताकत के बल पे जो है रजनी भंडारी को हटाया है, ये पूरी दुनिया जानती है। रजनी भंडारी को क्या साजिश के तहत हटाया गया? जो आरोप कांग्रेस ने लगाए या राजेंद्र भंडारी ने लगाए, उन आरोपों में कितनी सच्चाई है? और क्या पूरे मामले में महेंद्र भट्ट का ही हाथ था? उनके इशारे पर ही सरकार ने यह कार्रवाई की? इसको लेकर जब सवाल महेंद्र भट्ट के सामने आया था तो उनकी प्रतिक्रिया कुछ ऐसी थी। महेंद्र भट्ट 5 साल विधायक थे, मेरी सरकार थी। मुझे अगर इस प्रकार के हथकंडे अपनाए होते तो शायद अपने समय करता। एक संवैधानिक व्यवस्थाएं होती हैं, भ्रष्टाचार का विषय कब खुल जाए कोई उसकी कोई जानकारी रहती नहीं है। उत्तराखंड के अंदर नंदा राजजात का बहुत बड़ा महत्व है। मुझे तो आश्चर्य इस बात को होता है कि उस पर जब भ्रष्टाचार आरोप के विषय को लेकर समाज के किसी वर्ग ने भी अगर लगाए थे, जो सिद्ध भी तब तक नहीं हुए थे, अच्छा होता है मां नंदा का सम्मान रखते हुए उसी समय त्यागपत्र दे दिया होता तो उनकी बारे में और अच्छी छवि बनती। लेकिन नंदा राजजात के अंदर जिस प्रकार से उन्होंने टेंडर एक्ट का उल्लंघन किया, उसके साथ देर सवेर मिलनी थी। बीच में न्यायालय ने उनको एक प्रकार से, क्योंकि उसकी कमिश्नरी जांच रह गई थी, इसलिए उनको मुझे लगता है कि उस समय न्यायालय का विषय था, उन्होंने उनको बहाल किया। लेकिन आज की परिस्थिति में क्योंकि अब कमिश्नर रिपोर्ट इसमें है और सिद्ध हो चुका है कि नंदा राजजात के अंदर टेंडर की प्रक्रिया थी, उसका उल्लंघन किया, इसलिए उस प्रक्रिया के आधार पर उनका निलंबन हुआ है। ये राजनीतिक विषय है। जब महेंद्र भट्ट ने सफाई तो दी, लेकिन कांग्रेस ने उस पर भरोसा नहीं किया। मामला हाईकोर्ट पहुंचा और हाईकोर्ट में सुनवाई के बाद एक बार फिर से फैसला रजनी भंडारी के पक्ष में ही आया है। तो इन परिस्थितियों में अब सरकार के लिए, खासतौर पर भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनौती ये है कि वो अपने फैसले को जस्टिफाई कैसे करे और कैसे रजनी भंडारी मामले पर अब अपनी साख बचाए।